है प्रकाश मुंडा की। आगे बढ़ते हुए प्रकाश मुंडा वापस उपेंद्र के लिए लगातार 3 टच किया है इन्होंने आपस में। आशीष और इस बार बहुत ही शानदार पोजीशनिंग यहाँ पर राहुल खोया की देखना होगा और कितना अच्छा पोजीशनिंग की, बहुत ही अच्छी किक। और जब किस्मत ना हो साथ तो कार्तिक उरांव फुटबॉल प्रतियोगिता में दूसरे सेमीफाइनल के लिए आमने सामने होगी दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा और एफसी फुकरू। और यहाँ से हमारे सम्मानित मंच की ओर से अब मैं सादर निवेदन करूंगा और आमंत्रित करूंगा कि सर प्लीज हमारे सभी युवा खिलाड़ियों के साथ आप जुड़ेंगे और उन्हें आशीषित और उन्हें अभिवादन करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लाला फैब कलेक्शन के प्रोप्राइटर लाला कुजूर जी, साथ होंगे रातों के समाज सेवी कृष्णा उरांव जी, साथ ही साथ धर्मू उरांव जी, साथ ही हमारे कोंगे सरना समिति के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश पहान जी, आदरणीय श्री कैलाश सिंह जी और आदरणीय श्री विक्रम लकड़ा जी, और साथ ही साथ हमारे सम्मानित सभी। फाइनल मैच जरूर है लेकिन ये अंत नहीं होगा, ये तो बस शुरुआत है। 25 साल का युवा झारखंड और 22 साल का हमारा युवा 22वां कार्तिक उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट दस्तक दे चुकी है और साथ ही साथ शुरुआत ऊपर तक जाते हैं। चलिए यहाँ पर ऊपर वाले में आस्था है तो हर संकट में रास्ता है। जी हाँ, यहाँ पर दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा की टीम को आप देख रहे हैं, इस मैच को शुरू करना चाहती है। ऊपर वाले को याद कर अपने आप पे भरोसा। हमारी 22वां कार्तिक उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट का अध्यक्षता वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड वेल डिसिप्लिन वॉलंटियर रोहित टेका है तैयार। दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा के लिए ऑफिशियल विषय के तैयार सर अर्जुन उरांव हो गए हमारे रिंग मास्टर। पहले मैच यहाँ समापन के बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच का विषय ला चुका है सर अर्जुन उरांव का, और AR1 पे सर असिस्ट कर रहे हैं सोमरा टोपो और AR2 पे हमें साथ मिल रहा है सर तनवीर आलम जी। मैच का शुरुआती पल बिल्कुल शुरुआती प्रिंस ऑफ रांची राहुल खोया की अगुवाई, एक और बार गेम को आगे बढ़ाने के प्रयास शुरुआती चरण पे ही बिल्कुल यहाँ पे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ये फ्लैश है। इसके बाद चिलिस और एक क्रॉस आता हुआ यहाँ पर राहुल खोया जरूर थे लेकिन उससे पहले ही हेडर के जरिए बॉल को क्लियर किया गया है। आशीष की ये किक बिल्कुल कोने, और इस बार सोमरा मुंडा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमूमन वो स्टॉपर के खिलाड़ी है लेकिन मौका मिले तो निश्चित तौर पर वो आक्रमण पे डरते नहीं है। राहुल खोया फिर से सोमरा मुंडा का ये क्रॉस आता हुआ देखना होगा, लेकिन इस बार काफी आगे निकल चुके थे। बोला बोला आने बोलो, नाम लिखा है टाई सीट में। रोहान का ये लंबा क्लियरेंस आता हुआ, दोनों स्टॉपर हैं वहां पर अकेले थे। आता हुआ दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा के लिए। राहुल खोया का ये हेडर दिशा सही नहीं रख पाए। बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ तो यहाँ पे छलवा दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन झारखंड एफसी का अनुराग मोटा का भी छलवा दिखेगा आज।
फेरी वाला रेफरी क्या बोल रहा है? सही पोजीशन है प्रकाश मुंडा की, आगे बढ़ते हुए प्रकाश मुंडा वापस उपेंद्र के लिए लगातार 3 टच किया है इन्होंने आपस में। आशीष और इस बार बहुत ही शानदार पोजीशनिंग यहाँ पर राहुल खोया की देखना होगा, और कितना अच्छा पोजीशनिंग की थी। आशीष ने ऑफसाइड की मांग थी लेकिन नकारा है, और राहुल खोया का ये क्रॉस आता हुआ शंकर का ये हेडर, और भोलेनाथ ने आखिर, और राहुल खोया का ये क्रॉस आता हुआ शंकर का ये हेडर, और भोलेनाथ ने आखिर कार पार लगा दिया है बेड़ा। सावन का नहीं है महीना, लेकिन भोलेनाथ हर संकट को पार करते हैं। क्या कमाल का ये क्रॉस। जी हाँ, अगर तारीफ करनी होगी तो ये क्रॉस की, बिल्कुल नपातुला क्रॉस रोहित, और क्या लाजवाब यहाँ पर वाल खेला है राहुल खोया के साथ। आशीष, राहुल, और बहुत अच्छा यहाँ पर पास दिया था लेकिन समझ गए। अनमोल संघा ने बॉल को क्लियर किया है, और सोमरा मुंडा ने वहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच बॉल को कंट्रोल किया और बढ़ा दिया भीमल के लिए। नियंत्रण का अभाव, स्कोर करने वाले खिलाड़ी शंकर ने वहाँ पर नियंत्रण खोया, और फिलहाल फिर भी बॉल पोजिशनिंग अभी भी दीपक बदर चित्रकोटा के पास, और निश्चित तौर पर इस मैच को एफसी बनाहर्रा के खिलाड़ी, अच्छा पास हो सकता था लेकिन थोड़ा सा आगे दे दिया रोहित ने, और इसी बीच बॉल को आसानी के साथ क्लियर किया गया है। राहुल, और ये बुकरू के राहुल, और शानदार बॉल को निकाला है। अच्छा पास मिला था, बहुत ही अच्छा पास मिला था। नियंत्रण का अभाव देखा गया इसी बीच जैसे नंबर 50 निकोय ने बॉल को क्लियर किया। क्रॉस करने की कोशिश, सीधे गोलकीपर की दिशा में बॉल चली गई। नियंत्रण किया वहां पर विदेश ने अपने साथी खिलाड़ियों को तलाशते हुए, मन कर रही है एक तरह से कहें तो। आशीष, रोहित, आशीष के पास बीचों बीच बॉल को निकाला है अब, लेकिन इस बार रिफ्लेक्ट होकर जरूर आई थी, ऑफसाइड का इशारा किया। पास क्या है प्रकाश मुंडा गेंद के साथ, आशीष मिडफील्डर के बादशाह उपेंद्र हजार, और एक बिल्कुल रीड है दीपक प्रदेश के, बिल्कुल सही पास, बैक पास किया इन्होंने नितेश महतो को। एक और बार मौका यहाँ पे बनाया था, टू शूट यहाँ से। अश्विन कुर्ती के लिए बॉल को बढ़ाया था लेकिन काफी पीछे रह गए अश्विन कुर्ती, और बॉल उभरते हुए सीधे अनमोल संघा, बॉल को तो निकाल लिया है लेकिन दूर दूर तक वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। काफी लंबी दौड़ लगाई है। मीना ने काफी लंबी दौड़ लगाई थी लेकिन पहुंच से बाहर, तब तक बॉल को फिर से निकाल लिया। विमल आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। फिर से शंकर के पास अच्छा पास निकाला, यहाँ पर विमल ने बॉल को बढ़ाया था लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए रोहित, और इसी बीच जमे जमे जो हार। तो एक अच्छा अवसर यहाँ पर आता हुआ, फिर से अश्विन कुर्ती तैयार हो रहे हैं कॉर्नर किक लेने के लिए, और ये दूसरी कॉर्नर किक है, बहुत ही बेहतरीन कॉर्नर किक। हालांकि वहां पर संकट आशीष मिल रही है दोनों टीमों को, और मौसम दुर्गा माता का आशीर्वाद किसे मिलेगा। मां शक्ति रूपा दुर्गा का
आशीर्वाद ये किसे मिलेंगे, तो विसिल जब बजेगी अर्जुन उराव की अंतिम विसिल तभी पता चलेगा। और फिलहाल यहाँ पर विनय आगे बढ़ते हुए सुंदर यहाँ पर कवर किया था, लेकिन पीछे से थोड़ा सा गलत तरीके से रोका गया उनको। दीवार क्या भेदना आसान है इस दीवार को। लंबे कद के खिलाड़ी हैं सभी, देखना बहुत ही अच्छी किक, और जब किस्मत ना हो साथ तो कहता यहाँ पर मंडराता हुआ अच्छी कॉर्नर की और सुंदर क्लियरेंस। शंकर को देखिए आप, गोल स्कोर भी कर रहे हैं, गोल बचा भी रहे हैं, आज छा गए हैं शंकर। वही है, और सेमीफाइनल मैच बिल्कुल यहाँ पे ये रिकॉर्ड का एक किताब बन चुका है। जी अच्छी किक ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी किक ले रहे हैं, देखना होगा इस बार डायरेक्ट किक मारते हैं या क्रॉस करने की कोशिश है। और इस बार सोमरा मुंडा ने बॉल को सेव किया है, बहुत ही लंबा क्लियरेंस किया है। राहुल खोया बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अभी तक शिफ्ट हो चुकी थी बॉल। पोजिशनिंग वापस अपने पास लाया बॉल पोजिशनिंग को और आगे बढ़ाया शंकर के लिए। राहुल के पास बॉल और राहुल ने वापस कर दिया अपने साथी खिलाड़ी को। तो भर दो, कहाँ जा रहे हैं अनमोल सांगाल की लंबा पास निकाला अनमोल सांगाल ने, लेकिन सीधे स्थिति की बाहर आए और खतरे को टाल दिया। आसिफ एक परफेक्ट राइट बैक के खिलाड़ी आशीष एक और बार गेंद के साथ बिल्कुल बैक पास किया प्रकाश मुंडा, और बार नितिश और सानी के साथ मिडफील्डर औशिक को देखी। नियंत्रण बहुत ही लाजवाब है, हालांकि बारिश है फिसलन है, लेकिन उसके बावजूद भी लाजवाब बॉल पोजिशनिंग। दीपक बदर चित्रकोटा की मैक्सिमम टाइम अपने पास बॉल को रख रहे हैं वो, और अपने अंदर जो है एक तरह से कहें तो विश्वास भर रहे हैं। जितना आप बॉल को रखोगे अपने पास निश्चित तौर पर विश्वास बढ़ता है, और खेलने की जो शैली है वो लगातार बढ़ते जाती है। तो बॉल पोजीशनिंग कहीं कहीं रखना पड़ेगा बुक्कू की टीम को भी। बिल्कुल सही कहा है। एक और बात चलिए आखिरकार देखिए गलत पास, आगे बढ़ते हुए शंकर, और यहाँ पे साइड टैकल करने की प्रयास थी, क्योंकि बॉल पोजीशन ऑलमोस्ट खोता खोता था। राहुल खोया का अटैम्प्ट था, लेकिन एक और बात बॉल पोजीशन अब सिर्फ पुकरू के पास आती है। विमल ने बॉल को पीछे किया, लेकिन नितिश बिल्कुल सही डिफ्लेक्शन के साथ बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया है अपने साथी खिलाड़ी को। लगातार प्रकाश मुंडा रोहित का बैक पास, प्रकाश मुंडा सही बात, बिल्कुल सच्ची सच्ची साजिश की तरह ही आगे बढ़ रही है। एक और बात, थोड़ा सा एडवांस बॉल के साथ प्रकाश मुंडा के साथ आगे आए। प्रकाश मुंडा एडवांस बॉल, लेकिन शंकर काफी आगे निकल चुके हैं। और लगातार एक और अटैम्प्ट इन्होंने बनाया था एफसी बुकरू के लिए, जो फिलहाल हमारा फ्लो को डाउन कर दिया। और हालांकि होरमारी मिशन खेदा केपाती बचकर होरमारी आयोजन समिति अज्जुती होरमारी जमे जमे जोहार रहो, धन्यवाद रहो कि नीम लगातार 22 साल की ऐतिहासिक टूर्नामेंट नीम है बहुत बड़ा योगदान देगी। नीम सफल नाना लगडर और ई लेखा बरनू वाला उल्लानू नीम है साथ। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्लियरेंस यहाँ पर किया और सुंदर क्रॉस आता हुआ, लेकिन इस बार शानदार आउटिंग थी जगन्नाथ की। जी हाँ, बहुत ही शानदार आउटिंग है। ऐसे ही आउटिंग चाहिए गोलकीपर के लिए। जब क्रॉस होती है तो जरूरत पड़ती है गोलकीपर की कि वो आए और पंच करे, बॉल को निकाले बाहर। और इसी बीच बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर राहुल ऑफ साइड करा दिए गए। राहुल अच्छा मौका यहाँ पर तैयार। हेलो, और चलिए यहाँ पर फिर से बॉल पोजीशनिंग दीपक बदर चित्रकोटा के पास। उपेंद्र हजाम मिडफील्ड के खिलाड़ी, रोहित ने बॉल को बढ़ा दिया सोमरा मुंडा के लिए। अमूमन आज देखा जाए तो सोमरा लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मोमेंट तैयार कर रहे हैं अपने साथ खिलाड़ियों के लिए। फिर पीछे आ जा रहे हैं रोहित, फिलहाल बाएं तरफ से आगे बढ़ते हुए। अच्छा बॉल खेला था, लेकिन वहाँ पर तैयार थे बिल्कुल
बॉल को निकाल दिया स्टॉपर ने। गोल खोया का वो क्रॉस था, शंकर ने बेहतरीन वीडियो के जरिए इन्होंने गोल किया था और इंतजार आखिर दूसरा गोल कब आएगा। बहुत ही सुंदर बॉल खेला है, क्रॉस आता हुआ और यहां पे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बॉल ऐसा नहीं कि बुकरू के पास नहीं आ रही लेकिन वो बॉल पोजीशनिंग रख नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ती हुई अनमोल संघा के पास बॉल छिटक कर गई थी राहुल के पास और फिर से बॉल पोजीशनिंग शिफ्ट होती थी दीपक बदस चित्रकोटा के पास। बहुत टफ मैच और यहाँ बात एक गोल के साथ संतुष्ट दीपक प्रदेश चित्रकोटा नहीं होना चाहिए। हालांकि एक अच्छा बॉल को बिल्कुल सीजर सेफ से बैक किया, एक और बैक पास के साथ आशीष को आगे बढ़ाया। उपेंद्र हजाम एक और बिल्कुल फुटबॉल का एक नियम है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड का एक रीड दीपक प्रदेश चित्रकोटा साफ दर्शा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ती हुई दीपक प्रदेश चित्रकोटा की टीम और सुंदर बॉल निकाला यहाँ पर, लेकिन इस बार पकड़े गया और आसानी के साथ बॉल को क्लियर किया है। जगन्नाथ वहाँ पर। और चलिए पहले आपका यहाँ पर मिनिमम और 2 मिनट का खेल से फोर्थ ऑफिशियल के द्वारा ये डिस्प्ले किया गया और सीधी आशीष की कि मदन के पास, मदन ने बॉल को बढ़ा दिया है और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए विनय और इसी के साथ चलते चलते एक और स्पोर्ट्स नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं जिक्र में आपको विस्तारित तौर पर करूंगा, लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट नोटिस देना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैच में एक और रोमांचक रहे रोहित टीका गेम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही पास किया इन्होंने, आशीष आगे चल के आए। फिलहाल के साथी खिलाड़ी को क्रॉस करना चाह राहुल खोया को, लेकिन सही समय पे बॉल को बाहर किया। निके अभी भी खतरा मंडराता हुआ, निके के पास गेम, अच्छा टैकल दूर ही छूट से देखने को मिलता हुआ। जिसमें मेरी टीम वहाँ पहुँच चुके थे अमन और साथ ही विनय बिना जो मैच का ये मैच का अवार्ड भी हकदार बने। एक और बार राहुल खोया के पास गेंद शॉट दूर से दागने पे आज जगन्नाथ का आज जितनी जय जयकार कीजिए। एफसी बुकरू पूर्वी तौर पर सड़क है, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी है। हमारे वॉलेंटियर्स प्लीज आप ट्रैफिक को वहाँ पर जल्दी से जल्दी खाली करवाएं। कोई भी गाड़ी अगर रोड में खड़ी है तो उनको सुंदर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर दिखाई दिया था, लेकिन अंतिम समय में बॉल को निकालने में सफलता थी और दूर से ये प्रयास किया और यहाँ पर खतरा भी हो सकता था, लेकिन विदेश ने अपने आप को पोजीशनिंग किया, बॉल को निकाल दिया, धकेल दिया, तो अच्छी किक थी ये। और हमारी आयोजन समिति के सम्मानित सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप प्लीज हमारे सम्मानित अतिथिगण हमारे इस मेहमान को दूर कर दीजिए प्लीज। ये हर शादी का एक बेहतर शादी होता है और इस प्रकार से हमारे सम्मानित और यहाँ पर दाहिने चौथ रोहित और यहाँ पर दूसरा गोल आते आते रह गया। शंकर राहुल खोया के पास चला गया। तो हमारे मंच पर अभी अभी बड़े भाई सुरेश कुमार बैठा जी आए हैं, कांके के विधायक, और इनकी जो स्टोरी है सुशांत भाई निश्चित तौर पर युवाओं को प्रेरित करने वाली है। बीच में मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगा इनकी स्टोरी। अपने समय में सन जोन्स टीम के कैप्टन हुआ करते थे। सन जोन्स एक बड़ी टीम थी और उस टीम के कैप्टन और निश्चित तौर पर शुरू से ही इनमें लीडरशिप की भावना थी। इच्छा थी कि मैं एक अच्छा लीडर बनूं और समाज सेवा करूं, और निश्चित तौर पर इन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल आज इनको मिला है। और कहते भी हैं मेहनत करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो बिल्कुल मिला है इनको वो फल। और लगातार खिलाड़ियों को कहें, अपने क्षेत्र की जनता को कहें, उनके लिए दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, घूमते हैं। फिलहाल अश्विन के पास बॉल
उपेंद्र हजा निकालने में सफलता हासिल कर ली। बढ़ाना चाहते थे प्रकाश मुंडा को, लेकिन यहाँ पर काउंटर होता दिखाई दे रहा है सुशांत। देखना होगा इसका कितना फायदा उठा पाती है बुकरू की टीम। और बिल्कुल कांके विधानसभा की ये टीम है, तो निश्चित तौर पर अगर सुरेश दा यहाँ पर आए तो थोड़ा सा उनका हौसला जरूर बढ़ा होगा बुकरू की टीम का। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीना में सफल हुई नहीं है। उम्मीद बहुत जताई जाती हुई कि एफसी बुकरू की टीम मैच में वापसी कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ऐसा खेल में कुछ भी करना मुश्किल है। और यहाँ पर जर्सी नंबर 7 राहुल के पास बोला, देखना होगा क्या करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सामने है सोमरा मुंडा, बड़ा नाम है, क्या उसको बीट कर पाएंगे? जी हाँ, बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी 2 वर्सेस 1 का यहाँ पर मामला चल रहा है। 2 खिलाड़ियों को बीट करना अब आसान नहीं होगा, उसके लिए काफी विलंब कर बैठे वहां पर राहुल। और इसी बीच आसानी के साथ गोल को निकाल लिया गया। और अब दूसरे राहुल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अश्विन। मौके की तलाश बुकरू की टीम को, अच्छा बढ़ती हुई आगे टीम, लेकिन जितना अच्छा उन्होंने राहुल के लिए और अच्छा खासा उत्साह उनके समर्थकों में। क्या यहाँ पर रिटर्न कर पाएंगे राहुल? और जी हाँ, बिल्कुल गोल लाइन के सामने से बॉल को रिटर्न कर लिया है। काफी कमजोर क्रॉस आता हुआ। बहुत ही शानदार बचाव, हवा में गोता लगाते हुए विदेश ने बॉल को क्लियर किया। सोमरा मुंडा, और ऐसे ही रोमांच साधक निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित अतिथि उस सम्मान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सम्मानित सदस्य जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है आयोजन समिति के आदरणीय श्री कैलाश सिंह देव जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर प्लीज आप आएंगे और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेश कुमार बैठा जी को पुष्प बुके और हमारी स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। और साथ ही आज उनकी उपस्थिति बहुत ही आज हमें गौरवान्वित बनाती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। फिर से 22वें कार्तिक उरांव फुटबॉल प्रतियोगिता में सुरेश दा। और अब मैं सादर निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री लालू राव जी, मैं आपको सादर निवेदन करूंगा इस वक्त हमारे मंच पे आसीन हमारे कांके विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि आदरणीय श्री समीम बड़ेहार साहब, जो अब हमारे आयोजन समिति के हमारे बहुत ही होनहार खिलाड़ी भी हैं। और हमारे सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री कृष्णा बिन्हा जी को मैं सादर निवेदन करूंगा कि सर प्लीज आप आएंगे। और हमारे बीच सम्मानित अतिथि के तौर पर विराजमान आदरणीय श्री मोनू रजक जी, जो हमारे खलारी क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि बनाए गए हैं। देश कहता है अतिथि देवो भव, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और कार्तिक उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की ये मजबूती है बल। चलते हैं एक और बार सम्मानित मंच से और सम्मानित अब फुटबॉल मैच की तरफ सर दिनेश कुमार। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर काउंटर, लेकिन बॉल काफी तेज गति के साथ फिर से गोल लाइन के बाहर जाता हुआ। संघर्ष की दोस्त रहे हैं और सबों ने संघर्ष किया और आपके जीवन में तो इतना कड़ी इम्तिहान लिया और साथ ही आपको अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल का खिलाड़ी बना दिया। और मुझे लगता है कि मैं आपकी दोस्ती में हम सुशांत आपके साथ जुड़ा है, तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही संघर्ष के बाद मेरे जीवन में भी कुछ उज्जवल आप लोगों के जैसे आने वाला है। बिल्कुल आएगा, मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्या करते हैं और वो दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही बात है, आपकी मेहनत आपकी किस्मत को बदल ही देता है। और जिस प्रकार के आप सबों की ये अधूरी दास्तानें को बिल्कुल आज अधूरी रखेंगे, लेकिन इन कहानियों को बिल्कुल हमारे जहन के अंदर बसाने की आवश्यकता है। और इसी बीच एक शून्य की बढ़त के साथ, हालांकि मजबूत स्थिति में है लेकिन बहुत ही मजबूत नहीं कहा जा सकता है सुशांत। अभी भी अटैक कर रही है बुकरू की टीम, कभी भी वापसी कर सकती है और इनको मौके पे मौके मिल रहे हैं। देखना होगा इस बार, लेकिन इस बार फिर से वहां पर ऑफसाइड करा दिए गए रोहित। ऐसी उपस्थिति होगी और कल जहां पहली टीम बनी है फुटबॉल क्लब बनहोरा फाइनल में जगह बनाने वाली,
और दूसरी टीम की तलाश अभी भी जारी है। एफसी बुकरू क्या मैच में वापसी करेगी, लगातार राहुल गेंद के साथ जाते हुए बिल्कुल ड्रिबलिंग और स्किल के साथ नियंत्रण अपने गेंद पे। और हालांकि इनका डिफेंस लाइन बहुत स्ट्रांग है दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा का, और हालांकि हर दीवार को ये उन्होंने बनाया और भेद पाना एफसी बुकरू के लिए बहुत मुश्किल है। भाई सुशांत, अगर गोल पोस्ट पे गोलकीपर है, एक राहुल गोयल ने बॉल को यहाँ पे ब्लॉक किया है। एक और बार बाई से अटैक बनाने के प्रयास, शंकर पहुंच चुके हैं। डिफ्लेक्शन जी नहीं, जगन्नाथ अभी भी जीवित है अपने परफॉर्मेंस को लेकर। जर्सी नंबर 11 अभी एफसी बुकरू के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए और इनकी उपस्थिति साथ ही साथ राहुल का जितना योगदान मिला है, विनय बिना अभी भी मैच में पूरा दमखम दिखाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार विनय बिना लगातार अपने पिछले मैच में स्कोर कराने सफल योगदान रहे थे, एफसी बुकरू को चाहने वाले लगातार एक और बार गवर्नमेंट बना है, शॉट आएगा क्या, लेकिन यहाँ पे भी बिल्कुल डिफेंस बहुत मजबूत हुई है और बहुत देरी होगी एफसी बुकरू के चाहने वाले को। बीतता ये वक्त लेकिन गरजता ये सांसें कह रही है कुछ तो होना बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल, अगर ऐसा ढील दिया दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा ने तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। काफी जोश में आ गए हैं बुकरू की टीम, और ये भी फिर कहना देर नहीं होगा, अगर दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा ने ढील दिया तो एफसी बुकरू ने रेल दिया। जी हाँ, लड़ाई में आप गए हो और अगर ऐसे ढील दोगे तो निश्चित तौर पर दुश्मन आपको मार के निकल जाएगा। तो चलिए फिर से आगे बढ़ती हुई बुकरू की टीम, और पैर में आ रही बॉल बुकरू के खिलाड़ियों के पास। ये जादुई सेंटर जोन से एक और फ्री किक मौका मिल रही है सर, क्या उम्मीद की किरण ये लेके आएंगे? उम्मीद बरकरार है, बुकरू की सुंदर किक है, देखना होगा काफी तेज गति के साथ वहां पर कवर किया नितेश ने। क्या कह रहे हैं सुशांत? बिल्कुल, हमारे बीच हमारे रांची का ये ऐसा टूर्नामेंट, कार्तिक राव फुटबॉल टूर्नामेंट, जिनकी यादों को आज भी हम याद करते हैं और कहते हैं ना, ये मांस और हाड़ के शरीर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बाबा कार्तिक राव जैसे शख्स का नाम हर पीढ़ी याद करता रहेगा। बात बाकी हम तो मेहमान हैं, हमारी मांस और हाड़ एक मेहमान है, लेकिन सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाने वाला ये शख्स, हमारे अभिभावक हमारे गार्जियन आज बिल्कुल हमारे बीच रहे नहीं, लेकिन उनकी यादों उनकी अधूरी दास्तां को आज भी 22वां कार्तिक राव फुटबॉल टूर्नामेंट एक बार मौका बनाती हुई, यहाँ पे मौका हो सकता है। जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, बिल्कुल एक गोल के साथ संतुष्ट है। और ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की जो अच्छी अंदाज होती है मैदान में, सारा चीज आप घर बैठे देख सकते हैं इनके जरिए। जी बिल्कुल, रोमांचक घड़ी को हर अधूरी कहानियों को एक और बार हाइलाइट्स के तौर पर आपको दिखाते हैं, और ये मौका कहाँ मिलेगा? एक और बार चलिए, सुबह जियार दाएं छोरों से तेज दौड़ लगाते इंतजार है क्या असिस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे सुबह जियार बॉल को चेज कर लिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राइट बैक का खिलाड़ी बिल्कुल आगे आ चुका है दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा के लिए, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। दूसरे लेने का शॉट, और ये भी शॉट आया था बिल्कुल। एफसी बुकरू के चाहने वाले की तादाद अभी भी मैदान में, इनकी उपस्थिति पूरी शोरगुल के साथ बता रही है मैच में अभी भी बहुत जान है, और यहाँ से एफसी बुकरू के खिलाड़ियों को थोड़ा सा जान डालने की आवश्यकता है इस मैच में। तो कहीं ना कहीं एफसी बुकरू की जो टीम है, शुरुआती चरण में थोड़ा सा प्रदर्शन में थोड़ा सा शर्मीले तरीके से उनको खिलाड़ी का जो प्रदर्शन था थोड़ा शर्मा कर मैदान में नजर आ रहे थे, जिसका फायदा मिला इनको। और अभी जो निखार आया है बुकरू के खिलाड़ियों में, अगर ये शुरुआती चरण में होता तो शायद वो गोल जो देखने को मिला वो नहीं मिलता हमें। फिलहाल राहुल को आगे बढ़ते हुए बिल्कुल जी, अगर शुरुआती चरण में ऐसे खेल दिखाए होते बुकरू के खिलाड़ी तो शायद ये जो गोल भी वो शायद नहीं होती। और यहाँ पर एक अच्छा मौका, लेकिन शंकर काफी आगे निकल चुके थे, ऑफसाइड का इशारा दिया गया।